तो हम अब आप लोगों के सामने वैसे प्रवचनकर्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं जो भी बचा खुचा है। और ये वक्ता सुवासानंद जी महाराज अखिल भारतीय संत मत सत्संग के महामंत्री हैं और गुरुदेव की इन पर बहुत कृपा है और इनकी वाणी में इतनी शुद्धता है कि अगर आप छनकर नहीं पिएंगे तो ये आपको छनकर प्रविष्ट हो जाएगा। वाणी की बहुत मधुरता है और केवल आपको तैयार होना है। जैसे आप तैयार हो जाएंगे तो आपके मन मस्तिष्क में इनकी बातें इतनी जोर से ठोकर देगी कि आप जहां भी रहेंगे, जैसी भी अवस्था में रहेंगे, आपको जो गुरुमुखी हैं वो गुरु मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर देंगे और चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अपना धर्मशास्त्र कहता है चरै वेति, चरै वेति, चरै वेति। तो हम चलते हैं उन्हीं बाबा के पास और उनका नाम है स्वामी सुवासानंद जी महाराज। बोलिए श्री सद्गुरु। जितनी उपस्थिति है उसके हिसाब से जय घोष नहीं हो। इसका एक ही कारण है कि आप लोगों का मन बिखरा हुआ है। आप लोगों का मन पूर्ण रूपेण मंच की ओर होनी चाहिए, तभी आप सत्संग की बातों को समझ सकेंगे। क्योंकि यह विषय भी बड़ा गहन है और सबके लिए अनुकरणीय। इसलिए मैं पुनः चाहूँगा कि आप लोग सद्गुरु महाराज की जय घोष कर अपने मन को मंच की ओर मुखातिब कर लें ताकि बात समझ में आ सके। बोलिए श्री सद्गुरु। यहाँ आने का एक ही उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कि संतों की वाणी को हम लोग पूर्ण रूपेण समझ जाएं। इसी के लिए आप लोग काम धंधा छोड़ करके समय निकाल करके आए हैं। यदि इससे भी वंचित रह जाएं फिर फायदा क्या है। इसलिए पुनः सभी भाइयों से, माताओं से, बहनों से निवेदन होगा कि जिनका ख्याल मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है अपने मोबाइल को छिपा करके गोद में रख लें, साइलेंट करके। फिर बाद में आप बात कर लीजिए, कोई मना ही नहीं, लेकिन अभी नहीं। अभी मोबाइल को ऐसे करते रहेंगे तो आपका मन उधर ही रहेगा। अब बीच बीच में मोबाइल हल्ला भी करता है बच्चा की तरह। इसलिए साइलेंट करते हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा सा गुरु महाराज के जय घोष में लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्त सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय
धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित है। स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि अभी जो आप पाठ की कड़ी में श्रवण किए हैं, ये संत मत का मूल विषय है। वह क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं? पहले इस बात को जान लीजिए। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है छुटकारा, छूट जाना। प्रश्न होगा कौन बंधा हुआ है? कोई बंधा है तब न छूटने की बात यहाँ आई। संत वाणी बतलाती है हम आप बंधे हुए। हम आप से मतलब हम आप शरीर नहीं है, शरीर ही हम लोगों के लिए जबरदस्त बंधन है। लेकिन इसी बंधन को हम सर्वस्व मान बैठे हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी महाराज प्रसंगवश कहा करते थे, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। जितने पाप इस संसार में सब पाप का ही बाप है। शरीर हम लोग नहीं, हम लोगों का शरीर। हम लोग कौन है? हम लोग जीव हैं और जीव परवश हो गया है। मानस की पंक्ति बतलाती है, परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यह परवश है, बंधन में है। बोलिए श्री सद्गुरु। भाई लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सत्संग में बढ़िया से बैठिए। सिपाहा लगाने की जरूरत नहीं है, पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्संग में सभी देवी देवता लोग भी आते हैं। इसलिए पहले यहाँ बैठने के लिए सीखा जाता है। और जैसे तैसे बैठेंगे ना तब बात आपके अंदर में घुसेगी ही नहीं, सत्संग का रंग नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सतर्क होकर के, सीधा होकर के, मुस्तैदी से बैठिए तो बड़ा मजा आएगा, आनंद मिलेगा, सुनने में मन लगेगा। एक ही बात नहीं है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि इस जीव के ऊपर कौन सा बंधन है? आप कहेंगे शरीर का बंधन है। तो शरीर तो यूं ही छूटेगा। आज तक किसी का शरीर रहा है? नहीं रहा है। फिर इसमें परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, जिसको स्थूल कहते हैं, और शरीर रह जाता है जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। तीन जड़ और एक चेतन शरीर। और यह रहने के कारण फिर कर्मानुसार स्थूल शरीर हो जाता है। चाहे गधा का मिले, कुत्ता का मिले, यही जीव सब शरीर में जाता है। जितने प्राणी हैं सब के अंदर में यही जीव है। इसी को कर्मानुसार शरीर बदल बदल करके मिलता, जैसा कर्म बनता है वैसा मिलता है। ये जब तक रहेगा, लाख प्रयास करेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए संत लोग कहते हैं
इस सब शरीर से आप ऊपर उठ जाइए। ऐसी मुक्ति खोज सबकनी को है। संत वाणी बतलाती है मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, एक दो की बात नहीं है। प्राणी मात्र मुक्ति चाहते हैं। कहो कहाँ को पाए जी, कहाँ मुक्ति मिलेगी? मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। हाथ पाँव हम लोगों के जैसा नहीं है जो आपको दिखाया जाए, बताया जाए। तब मुक्ति क्या है? ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने के बाद किसने देखा है? आज तक जो भी मर करके गए कहने के लिए आए हम मुक्त हो गए, किसी ने नहीं देखा। और मरने पर मुक्ति होती ही नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात। जितने संत भगवंत सदग्रंथ, एक की बात नहीं, सबों का यही कहना है। जैसा अभी सुन रहे थे, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे भ्रमत्त माया ते जलानांग सेन्द्वंग था, अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थ भी सुने हैं कि मरने पर जो मुक्ति होती वो मुक्ति नहीं है। स्वाभाविक है, प्रश्न होगा तब मुक्ति क्या है? जीते जी साधन विशेष द्वारा यह जीव जब पी में मिलकर के एकम एक हो जाता है तब मुक्ति होती है। अब साधन विशेष क्या है हम आप जानबे न करते हैं। जानते हैं कोई साधन विशेष को? नहीं जानते। जब तक साधन विशेष नहीं जानेंगे तो मुक्ति होगी ही नहीं, सभी शरीरों से छुट्टी मिलेगी ही नहीं। इसी के लिए आपको संत सदगुरु के पास जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। जब तक नहीं जाएंगे आप जान ही नहीं सकते। गुरु महाराज के श्री शब्दों में सुन रहे थे, सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। क्योंकि मोक्ष दिलाने वाले कौन है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल ही है गुरु की कृपा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और गुरु जो बतला देते हैं उसको अपने जीवन में उतारना होता, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए इस तरह की चर्चाएं, बहुत लोग कहते हैं कि बाबा हमको तो याद है, विश्वास भी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अभ्यास ही नहीं करते हैं तो विश्वास होने से क्या होगा? सफलता मिलेगी क्या? नहीं। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। वही अभ्यास क्या है? ज्ञान और योग, ये अभ्यास है। ज्ञान होता है जानने को कहते हैं ज्ञान, जानना जिससे होता है। और योग कहते हैं मिलने को। मिलाप में सुख होता है, वियोग में दुख होता है। हम आप परमात्मा से विलग हो गए, तू तो उतर पड़ियो तब माय, पीब नी शब्द में याही ते पड़ी गयो, दूर चलो नी शब्द में। यही दूरी दुख का कारण है। इस दूरी को खत्म कीजिए। सब किन्हीं को खत्म करना पड़ेगा और अपने आप से। ईबरदारी ठेकेदारी नहीं होता है कि आप किसी को मजदूर को लगा दिए, संसार के कामों में लगा देते हैं, पैसा देते हैं, काम कर देता है। इसके लिए पैसा दे दीजिए तो काम कर देगा? नहीं करेगा। बेटा पोता से भी नहीं होगा, अपने से होगा। जो अपने आप करेंगे जान करके उन्हीं से होगा, उसी की दूरी खत्म होगी। लेकिन इसमें सफलता के लिए महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि इन सब नियमों को पूरा करना पड़ेगा। जो नियम को बड़ा मुस्तैदी से सुनेंगे। ज्ञान को 4 भागों में बांटा है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। अभी किस ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं? श्रवण ज्ञान को। ये मूल चीज है, पहली चीज है। यदि इसमें फेल तो जीवन भर फेल, कभी आप पास नहीं हो सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सुनिए गौर से, मनोयोग पूर्वक, तब बात समझ में आएगी और उसको जीवन में उतार लीजिएगा
तो अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान की पूर्णता यहाँ है। योग की पूर्णता है समाधि में। समाधि के पहले क्या करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग प्रायः फेल होते हैं। कहिएगा बाबा सब फेल होते हैं, का मिला लीजिए। 8 अंग बताया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब है समाधि। योग की पूर्णता समाधि में। आप कहेंगे बाबा यम नियम क्या है? यम का भी 5 भेद है, मिलाइएगा सब कोई ध्यान से। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें कितने लोग पास हैं? हाथ उठाइए तो। कितना सत्य हम लोग बोलते हैं, कितना सत्य का पालन करते हैं? किसी का हाथ उठेगा? कहीं न कहीं हम लोग फेल करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी गए थे एक बार बारात, हम लोग भी होते जाते हैं बरयात्री में। वहाँ मजाक में एक झूठ बोल गए थे विवेकानंद जी। रामकृष्ण पंडित महाराज अंतर्यामी जब आए तो पूछते हैं, आज तुम झूठ बोला है? कहा मजाक में झूठ हुए। कहा नहीं, मजाक में भी झूठ नहीं होने चाहिए। हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, तो यही तो फेल है। किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या हिंसा नहीं होती है? सबसे हिंसा होती है। आप चलते हैं हिंसा होती है, खेती का काम करते हैं हिंसा होती है। ये भी छोड़ दिए, चलना खेती करना, स्नान करते उसमें हिंसा होती। कहाँ बच के जाइए? बात बात में हिंसा होती है, तो कैसे आप योग में निष्णात हो सकते हैं? लेकिन संतों ने बताया हिंसा 2 तरह की होती है, एक वार्य, एक अनिवार्य। वार्य हिंसा से हम आपको बचना है, अनिवार्य हिंसा का प्रायश्चित होता है। अवार्य हिंसा का प्रायश्चित नहीं होता, वो तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ अहिंसा की बात आई है। आस्ते, आस्ते किसको कहते हैं? चोरी नहीं करनी। चोरी करने वाला के हार्ट, दिल जो कमजोर होता है, आगे नहीं बढ़ सकेगा। कोई नहीं जानता है, लेकिन आप तो जानते कि मैंने चोरी की है, गलती की है। आपका हार्ट अलाउ करेगा कि मैंने गलती की है। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह किसको कहते हैं? आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं हो। संग्रह हो, कितना हो? कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो सबको चाहिए, बाबू हो कि बाबा हो। बहुत लोग कहते हैं बाबा को क्या जरूरत है? जब बाबा के आश्रम पर आप चले जाएंगे तब क्या करेंगे? बाबा आपको ऐसे लौटा देंगे? कहिएगा गए थे आश्रम पर, बहुत दिन के बाद थोड़ा सा जलपानों ने दिया, प्रसादियों नहीं दिया, कहाँ से लाएगा बाबा जी? इसलिए बाबा को भी जरूरत है आवश्यकता भर। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो सब इन्हीं को चाहिए, कोई भी हो, लेकिन इससे अधिक नहीं। इससे अधिक आप संग्रह करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी समस्या है। इसलिए सुनने समझने के बाद को जीवन में तो उतारना पड़ेगा। और अंतिम है ब्रह्मचर्य का पालन। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उनमें ओज पैदा होता है, शक्ति पैदा होती है और वो मोक्ष में समर्थ होता है। ये है यम। ये पालन नहीं हो रहा है तो आप फेल हैं, हम आप फेल हैं। उसके बाद है नियम। नियम भी 5 है, इसको भी गिन लीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच कहते हैं पवित्रता को, बाहर से भी पवित्रता और अंतर से भी पवित्रता। अंदर से कैसे अपवित्र होते हैं लोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के चलते इनसे भी आपको बचना पड़ेगा। और शरीर को, वस्त्र को, आसन बासन को साफ रखना पड़ेगा, तभी आपका मन शुद्ध होगा, तभी आप उस तरफ बढ़ेंगे। इसलिए शौच,
संतोष, ये संतोष क्या है? हम लोगों को संतोष है? नहीं है संतोष। हम लोग कहते हैं जाओ 10 20 50 भय सत होई 1000 तो लाख मांगेगी। इसी फेर में ही दुनिया है। जो जो होते जाएगा आगे बढ़ते चले जाएंगे, काम नहीं बनेगा, दुनिया से आप निकल जाएंगे, मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मुक्ति नहीं मिल सके। मैंने गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा था, एक पड़ोसी राज्य के आदमी अकाल पड़ने पर दूसरे राज्य में चला गया। उसने कहा यहीं रह करके मैं बिजनेस करूंगा, दुकानदारी करूंगा। तो राजा से कहा कि महाराज मैं पड़ोसी राज्य से आया हुआ हूँ, वहाँ अकाल पड़ गया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जमीन दे दीजिए। वो कहते हैं कि देखिए आप पड़ोसी राज्य के अतिथि हैं ना, पैसा की कोई बात नहीं, आप जितना जमीन ले सकते ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है कि सूर्यास्त होने के पहले आपको मेरे पास लौट के आना पड़ेगा जमीन माफ करके। तब फ्री पर तो लोग जोर लगाते हैं। 6 बजे सुबह का समय था, निकल गए जमीन मापने के लिए। बढ़ते जा रहे हैं, जमीन अच्छी दिखती जा रही है, छलांग लगा दी। जाते जाते दिन के 2 बज गए। याद आई कि राजा तो बोले थे कि सूर्यास्त के होते होते यहाँ तक लौटना है। अच्छा बजे निकले हैं, 8 घंटा हो गया, अब भूख भी लग गई, प्यास भी थक गए, अब जाएंगे कैसे जाएंगे? लौटा वहाँ से, लगाया छड़दक, जोर तो लगाया, आते आते यहाँ तक तो आया, जैसे पहुंचा हड़ाम से गिरा, राम नाम सत्य हो गया, मर गया। राजा कहते हैं बस इसको 3.5 हाथ जमीन दे दे। ये है लोभी का हालत। इसलिए नहीं, संतोष पूर्वक रहिए, लेकिन हम लोगों की हालतें बदतर है। जाओ 10 20 50 भय सत होई 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालों राज करो तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। इसलिए जो कुछ परमात्मा ने दिया उसी में संतुष्ट रहिए। उतना तो सबको दिया है। पौ फाटे पगुरा हुआ, जागे जीवा जोन, सबका हु को देता है चौथ समाना चूं। अरे मुर्दाहू को देता है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग या दुर्भाग। अभी कोई मर जाए, किसी के परिचय का नहीं है, क्या उसको समाज के लोग छोड़ देंगे? तुरंत मिल करके चंदा चिट्ठा करके उसको गंगा जी में पहुंचा देंगे अर्थी बना के। नहीं, तो जब मुर्दा की व्यवस्था होती तो जिंदा की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन हम लोग इसी के फेर में रहते हैं, और हो जाए और हो जाए और हो जाए, संसार से चले जाते हैं। संतोष पूर्वक रहिए। तप किसको कहते हैं? शास्त्र में चर्चा आई है कि सबसे बढ़कर के तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सबसे बड़ी तपस्या है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके ताप महाभारत में जाने भीष्म पितामह आजीवन बाल ब्रह्मचारी थे, कैसी उनकी सदगति हो गई। भगवान के हथेली पर उसका संस्कार किया गया। ये ब्रह्मचर्य व्रत का फल था। आज तक ऐसा किनको हुआ है? इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन सब किन्हीं को करना चाहिए। जिस किसी में आप सफलता चाहते हैं, संसार में चाहते हैं या भक्ति में चाहते हैं, योग में चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति से ही काम होने को नहीं है। स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करना स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ भी करें हम परमात्मा में समर्पित होकर करें। ये यम है और नियम है। यम नियम के बाद है आसन। किसी भी आसन से देर तक बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु पूज्यपाद श्री आने ही वाले होंगे, उसी की व्यवस्था है। जब तक नहीं आते हैं तब तक आप लोग बैठे रहिए। जब आ जाएंगे तो हम ही बोल देंगे, तब आप लोग उठिए।
नहीं तो इधर उधर नज़र को चमकाइएगा ही कीजिएगा, नहीं तो बड़ी गड़बड़ बात। बाबा छोड़ दीजिए आप फूल बांटना, बाबा गाड़ी आ गए, आप लोग उठ करके खड़ा हो जाइए, स्वागत कीजिए।